Okay, today we will start from uh, marketing functions. Okay, and in this we will see its meaning and assembling, grading, and standardization, transport, storage. Okay, these things will come. I'll share the lecture notes later. So, first thing is marketing function. तो मार्केटिंग फंक्शन उसको अगर हम डिफाइन करें ए सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन कैरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन पॉइंट्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। समझ रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो उसकी एक्टिविटी है ना कहाँ से फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर है ना। तो इस उस एक्टिविटी में जितने भी फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वो ही सारे फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के पॉइंट सोर्स प्रोडक्शन से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है फ्रॉम सिंगल एक्टिविटी टू मल्टीपल एक्टिविटीज, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है मार्केटिंग फंक्शंस कहलाती हैं। मार्केटिंग फंक्शंस जो हैं वो टाइम, स्पेस एंड थर्ड इज फॉर्म, ये तीन डायमेंशन में से किसी एक या कॉम्बिनेशंस ऑफ मोर देन वन, इन डायमेंशंस में जो है वो क्या होते हैं मार्केटिंग फंक्शंस जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है। Marketing functions involve in the movement of goods from producer to the ultimate consumer, vary from commodity to commodity, market to market, the level of economic development of the country or region, and the final form of the consumption. Okay, मार्केटिंग फंक्शंस क्या है कि वो इन्वॉल्व है किसी भी प्रोडक्ट के जो है वो मूवमेंट में प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक का जो मूवमेंट है उसका, कमोडिटी टू कमोडिटी जो मूवमेंट है या एक्सचेंज है वो, मार्केट टू मार्केट एक मार्केट से दूसरे मार्केट में, या लेवल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कंट्री या उसके रीजन के उसके है ना, या फिर उसका फॉर्म जो प्रोडक्शन से कंजप्शन के फॉर्म का जो वो है चेंजेस जो हैं वो सब क्या है, ये सब मार्केटिंग फंक्शंस में जो है वो क्या होती हैं इन्वॉल्व होती हैं। इसकी कई सारे जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो दिए गए हैं। थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तीन ब्रॉडर ग्रुप में जो है उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, असेंबलिंग एंड प्रोक्योरमेंट, जो भी प्रोडक्ट है उसका असेंबलिंग या प्रोक्योरमेंट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज डिस्पर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, ये प्राइमरी फंक्शन है ना। ये थॉमसन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया गया उसमें जो है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फंक्शंस हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या है कि असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सेकेंडरी फंक्शंस में अगर हम आए तो पैकिंग और पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंट्रोल, storage, warehousing, price determination or discovery, risk taking, financing, buying and selling, demand creation, dissemination of market information। है ना, ये सारी चीजें आप
आपको एक जनरल उस जो है वो दे दिया गया है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है ना। डिमांड क्रिएशन ये सब पता होगा आपको, या डिसमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन जिसमें ऑफर या प्राइसेस ये सब डिस्कस किए जाते हैं, है ना। या फिर जो है उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल का जो मेथड है वो, या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन की प्रैक्टिसेस जो हैं, ये सब आई होप कि याद होगा आपको। टर्शियरी फंक्शंस में आती हैं फिर इसकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, सप्लाई ऑफ एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 तरह के फंक्शंस हो गए किसके, थॉमसन के अकॉर्डिंग, है ना। प्राइमरी फंक्शंस क्या है, असेंबलिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग, डिस्पर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं पैकिंग एंड पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, price determination and discovery, risk taking, buying and selling, demand creation, dissemination of market information, है ना। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो किसके हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं। टर्शियरी फंक्शंस में आते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर। इसके बाद और पोल्स का भी जो है वो क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी के को जो है वो में नहीं, उन्होंने फिजिकल फंक्शन, एक्सचेंज फंक्शन और फैसिलिटेटिव फंक्शन, इन 3 ग्रुप में जो है उन्होंने डिवाइड किया, है ना। ठीक है। ठीक है। फिजिकल फंक्शन क्या है, जो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये फिजिकल फंक्शंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया ना। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, है ना, जो भी आपका जो प्रोड्यूस होगा या प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, उसको स्टोर या किसी वेयर हाउसिंग की करने की जरूरत होगी, ग्रेडिंग उसमें इन्वॉल्व होगी, प्रोसेसिंग उसकी होगी, ट्रांसपोर्टेशन उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, फिजिकल फंक्शंस में आ गई। देन उसके बाद है एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन में क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी या किसी और फॉर्म में। तो एक्सचेंज क्या होगा, बाइंग और सेलिंग, या बाइंग एंड सेलिंग, है ना, ये एक्सचेंज फंक्शन हो गया। फिर थर्ड जो है वो क्या है, फैसिलिटेटिव फंक्शन। इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेड, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, मार्केट इंफॉर्मेशन जो होती है उसको। तो जो फंक्शंस हैं वो सारे वैसे ही हैं जैसा थॉमसन ने किए, लेकिन उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिफाइन किया था, है ना। अब इसमें जो कोल ने किया उसने क्या किया, उन्होंने फिजिकल फंक्शंस में जो है उसको डिवाइड किया एक्सचेंज फंक्शन में, एंड देन फैसिलिटेटिव फंक्शन जो ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह से and second is ownership movement function, and third one is market management functions। ओके। तो फिजिकल मूवमेंट फंक्शन क्या होगा, जिसमें स्टोरेज, पैकिंग और पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो है फंक्शंस क्या है, इन्वॉल्व है ना। फिजिकल मूवमेंट है ना, जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या है, स्टोरेज है, पैकिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे किसमें आ गए, फिजिकल मूवमेंट फंक्शन में। एंड देन ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन, इसमें क्या है कि कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व है,
determining the needs or creating demands, finding buyers and sellers, negotiation of price, rendering advice, transferring the title of goods. समझ में आ गया? ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन कुछ कह रही? ओनरशिप मूवमेंट का क्या हुआ कि कैसे किसी प्रोडक्ट की जो है वो नीड को जो है वो डिफाइन करेंगे, या फिर जो है वो उसके डिमांड जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, जो पोटेंशियल बायर्स या सेलर्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ना, एंड फिर प्राइस नेगोशिएशन कि प्राइस नेगोशिएशन क्या होना चाहिए, या फिर जो भी गुड्स है या जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके टाइटल के का जो है वो ट्रांसफर, ये सारे किस्में आगे ओनरशिप मूवमेंट है ना, कि ये जो ओनर है वो उस पर डिसाइड करता है, या वो जो है इन फंक्शंस को जो है वो क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, कि जो भी प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है ना, तो उसकी नीड को जो है वो डिफाइन कर सकता है, या फिर डिमांड जो है वो क्रिएट की जा सकती है। पोटेंशियल बायर्स या सेलर्स जो है वो उनको जो है आइडेंटिफाई करना, प्राइस नेगोशिएशन इसी में आता है ना, ट्रांसफरिंग ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो भी इसमें आते हैं ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन में, कि ओनर जो है वो इस चीज़ के लिए क्या है कि किसी भी गुड का जो टाइटल है वो उसको ट्रांसफर करने का जो है वो क्या करता है, राइट रखता है। ठीक है। थर्ड वन इज मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें फंक्शंस जो इन्वॉल्व हैं वो क्या है कि जो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज हैं, फाइनेंसिंग, सुपरविजन, प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग एंड सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये सारे कैसे हो गए, जो ऐसे फंक्शन जो किसी भी मार्केट के जो मैनेजमेंट को जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। मींस कि जो भी पॉलिसीज हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोड्यूस को जो है या गुड को क्या करने के लिए, सेल या एक्सचेंज करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो भी उसकी फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज हैं उनको डेवलप करना, इन सारे फंक्शंस को या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी फाइनेंसिंग की नीड है उसको जो है फुलफिल करना या उसको जो है कंप्लीट करना। जो आपका जो है या आप जिस लेवल पे हैं, तो उसके अलावा जो भी लेवल्स हैं उसके, है ना, वो उन या जो सप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आते हैं मैनेजमेंट में। एंड देन ये सारे फंक्शंस किस में आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस में। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं, जो थॉमसन, कोल या फिर जो है ह्यूगी एंड मिशेल ने फंक्शंस को जिस तरह से जो है वो क्लासिफाई किया। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि पैकेजिंग जो है वो क्या होती है, मीनिंग पैकेजिंग का क्या है, एडवांटेजेस क्या होते हैं पैकेजिंग से, है ना, कि जो पैकिंग है ना वो किस तरह से जो है वो हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने में, या फिर उसके दूसरे जो है वो फैक्टर्स जो हैं। उसमें आपका एडवर्टीजमेंट होता है, प्रोडक्ट को जो है आप सिक्योर कर सकते हैं, या उसकी क्लीनलीनेस जो है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, या उसकी क्वालिटी जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, या ड्यूरिंग स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पैकेजिंग जो है वो किस तरह से उसकी हेल्प करती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं पैकेजिंग को जो में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है, ये गुड जो है वो उसका फॉर्म क्या है, और उसको जो है वो किस तरह की पैकेजिंग जो है रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैकेजिंग जो है वो डिफाइन की जाती है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिसिमिलर काइंड या ग्रुप के जो है प्रोडक्ट
सबको सेम टाइप के जो है वो पैकेजिंग मटेरियल या कंटेनर्स या बैग्स में जो है वो क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है ना ऐसा? है कि नहीं ऐसा? आफ्टर दैट वी विल सी द ट्रांसपोर्टेशन। आइए, हो गया, खत्म है। फिर उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, ये समझ में आया अभी तक का जो फंक्शंस के जो क्लासिफिकेशन है? कोई डाउट है उसमें? एम आई ऑडिबल? अफीफा? यस सर। क्लियर है ये जो यस क्लासिफिकेशन है? यस सर। नोट्स मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा सारे, है ना? नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। अगर क्लासिफिकेशन बस इसलिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो क्या है। सबने जो है थॉट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया, क्लासिफाई किया था ना। तो कोल ने जो है वो फंक्शंस को जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में जो है वो डिफाइन कर दिया था, है ना, कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके बाद जो है वो कोल ने क्या किया कि उसकी डिफाइन किया फिजिकल या एक्सचेंज या फैसिलिटेटिव फंक्शंस के बेसिस पे। फिर इसके बाद ह्यूगे एंड मिशेल आए, उन्होंने क्या किया कि फिजिकल फंक्शन या फिर ओनरशिप का जो वो था फैक्टर, उसको लेके जो है उन्होंने डिफाइन किया। फिर थर्ड वन जो फैसिलिटेटिव था या फिर जो टर्शियरी फंक्शन था, उसको उन्होंने क्या कहा, मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन, है ना। तो जो फंक्शंस के जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस जो है वो उनके मेजर ग्रुप्स जो है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। क्लास में जो है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे कि उसकी पैकेजिंग और मूवमेंट और ये सारे फैक्टर्स जो है वो किस तरह से जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, ओके सर। थैंक उन्होंने ज्वाइन किया हो, सिर्फ ये वाली क्लास और पिछली वाली क्लास नहीं की हो, उनकी सर अटेंडेंस। रफीफा। जी, हकीफा। सर मारिया। एक मिनट, रोल नंबर बताइए हकीफा। सर 34। सर 30, 25। एक मिनट, 34, 25, सर 22। 22, 20। और कोई है? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? और कोई तो नहीं है? चलिए, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आई सर। एम